अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुबीन असगर वकार ज़का टीम से। तो आज माइनिंग सेशन का लेक्चर 2 है। तो अगर आप लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं तो साथ साथ कमेंट कर दें। इंटरनेट आज कुछ इतना साथ नहीं दे रहा। जी जी। तो अभी लोग ज्वाइन हो जाएं। जो जो ज्वाइन हो रहा है वो कमेंट करते जाएं ना साथ साथ। जी, तो आप लोगों को ऑडियो और वीडियो ठीक तरह से आ रहा है, क्लियर है सब? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, ये वीडियो वगैरह और ऑडियो आप सब लोगों को क्लियर है? किस तरह की डिस्टॉर्शन, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा डाउट है वो इस वजह से कि ये मेरा इंटरनेट आज कोई इतना साथ नहीं दे रहा। ब्रदर, ये बीटीसी अपडेट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम माइनिंग के बारे में बात करेंगे। जी, तो स्टार्ट करें फिर। अगर सब क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं आ रहा तो। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लेक्चर 1 है वो किस किस ने अटेंड किया था, किसने रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड मैं बता देता हूँ किधर होता है। ये आप ग्रुप में आ गए, ये गाइड्स में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अबू बकर, ठीक हूँ मैं। अच्छा जी, ये गाइड्स में आ गए। जी, जीपीयू रिग के साथ आप पर्सनल कंप्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जी माइनिंग का ये जो लेक्चर 1 था, ये किस किस ने देखा हुआ है? अगर जिस जिस भाई ने ये वॉच कर लिया है, ये लेक्चर अटेंड किया है, काइंडली कमेंट कर दें तो फिर मुझे आइडिया हो जाए कि ज़्यादा कम्युनिटी न्यू है कि ओल्ड लोग हैं जिन्होंने पहले भी देखा हुआ है। तो फिर उस हिसाब से हम लोग शुरू करें। नहीं देखा लेक्चर 1, अटेंड अटेंड। जल्दी से यार कमेंट करें ना, तो जल्दी से स्टार्ट करें हम। बहुत स्लो चाप जा रहे हैं आप लोग। अगर नहीं देखा तो भी कमेंट कर दें कि नहीं देखा हुआ, अगर देखा है तब भी कर दें, लेकिन करें जल्दी से। अच्छा जी, कोई 25% लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, 75 न्यू हैं। तो उस चलें थोड़ा सा उसके बारे में रिकैप कर लेते हैं।
उसमें जी हमने बात की थी एंट माइनर की और जीपीयू माइनर्स के बारे में। ये एंट माइनर है जी, और इसका ख़ासियत ये है कि सिर्फ एक कॉइन एक एल्गोरिदम माइन कर सकती है, लाइक बिटकॉइन तो बिटकॉइन। और जी ये जीपीयू माइनर है, ये इससे आप डिफरेंट कॉइन माइन कर सकते हैं, लाइक इथेरियम, ये वो बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं। आप मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये जो वीडियो है गाइड्स में, ये लेक्चर 1 की, ये आप देख लें। ठीक है, जीपीयू माइनर्स के बारे में तब हमने डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे एंट माइनर के बारे में। जी तो ये आ गया एंट माइनर। जी ये सिर्फ माइनिंग का लेक्चर है, इसमें कोई इरेलीवेंट चीज़ नहीं करेंगे हम। जी तो उस दिन हमने जीपीयू माइनर के बारे में देखा था, आज हम एंट माइनर के बारे में देखेंगे। तो ये इस तरह की ये मशीन कह लें, डिवाइस कह लें इसे, ये इस तरह की। अच्छा, जीपीयू माइनर में ये था कि आप लोग घर पर बना सकते थे, लेकिन ये ऑलरेडी आती हैं कंपनी की तरफ से, आप इन्हें घर पर नहीं बना सकते। और इसमें अच्छा ये है जी S9, ये बिटकॉइन की है। तो जी इसकी जो कंपनी है एंट माइनर, ब्रदर जीपीयू रिग का ऑलरेडी बताया हुआ है, लेक्चर 1 मैंने बता भी दिया है कहाँ पर अवेलेबल है। आप काइंडली उधर से जीपीयू के बारे में देख सकते हैं, उसमें पार्ट्स वगैरह बताए हुए हैं ऑलरेडी के कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एंट माइनर के बारे में, बाकी हम क्लाउड माइनिंग के बारे में देखेंगे, वो प्रॉफिटेबल है। और एंड पर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है जी। ये जी बिटमेन एक वेबसाइट है, ये एंट माइनर में एक टॉप प्रोड्यूस या टॉप मैन्युफैक्चरर है। तो सबसे ज़्यादा जो एंट माइनर है ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका आजकल जो सबसे ज़्यादा हिट चल रहा है वो है एंट माइनर S17 प्लस। ठीक है जी, ये एंट माइनर S17 अभी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है जी, ये कोई पाकिस्तान में 7.5-8 लाख रुपए का मिल रहा है, सारी ड्यूटी वगैरह, चार्जेस, एजेंट का कमीशन वगैरह, क्योंकि इसकी इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ है। आप इसे डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको किसी एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा इसको इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्ट ये नहीं कि आप शॉपिंग करते हैं अली एक्सप्रेस पर या किसी और अमेज़ोन पर तो वो डायरेक्ट शिप हो जाती है आपके घर पर। इस तरह ये नहीं शिप होगी, ये इंपोर्ट वाले अपने पास रख लेंगे, सॉरी कस्टम वाले। तो आपको फिर वो ड्यूटी वगैरह और सारी इसकी पेपर सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्यों मंगवाई है ये वो, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप कुछ लोग सेल कर रहे हैं तो ये कोई 7.5 से 8 लाख रुपए में सारा कुछ करके तो आ जाती है। इसके साथ दो पार्ट्स होते हैं, एक एंट माइनर और एक इसकी पावर सप्लाई। तो मोस्टली पावर सप्लाई साथ होती है, कुछ कंपनीज होती हैं जो पावर सप्लाई साथ नहीं देती, आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ती है, लेकिन एंट माइनर इसकी पावर सप्लाई साथ है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। 3000 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है। ठीक है, जीपीयू के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ओल्ड वीडियो में, आप काइंडली लेक्चर 1 देखें, उसमें हमने जीपीयू रिक्स के बारे में, इसका सिर्फ एंट माइनर का ज़्यादा नहीं छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तो वो हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, इसमें सिंपल चीज़ है, आपने पावर पे लगा दिया 3000 वाट, आपने इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करनी है,
पावर पे लगा दिया, बाकी इंटरनेट की केबल लगाई, वो सारी जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बाद में हम देखेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ ये हम सीख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और दूसरा क्या चीज़ है। ठीक है जी, ये एंट माइनर के बारे में हो गया। ये क्या होता है, किस तरह इसकी वर्किंग होती है। तो इसमें आपने कुछ वो जिस तरह उसमें था राइज़र थे और ग्राफिक कार्ड था, मदरबोर्ड था, इसमें इस तरह का कुछ नहीं है। आपने जस्ट किसी एजेंट से परचेज़ करेंगे और इसे रन कर देंगे। जहाँ भी आपने सोलर पर लगाना है, आपने हाइड्रो पर लगाना है, आपने घर पर लगाना है, तो इसमें इसका इस तरह का कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, टेक्निकल नहीं है। ये सिर्फ आम नॉर्मल बंदा भी घर पर लगा सकता है ना। इसमें कोई इतना एरर या ट्रबल शूटिंग बहुत कम ज़रूरत होती है इसमें। नहीं भाई, 5 से 10 हज़ार में माइनिंग नहीं होती। माइनिंग के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। ब्रदर, ये जो जीपीयू के बारे में पूछ रहे हैं, काइंडली लेक्चर 1 जो है गाइड में, ये इधर। हम्म, ये जी, ये इंट्रोडक्शन माइनिंग सेशन लेक्चर 1, ये गाइड में पड़ा हुआ है, ठीक है, गाइड्स में। तो ये आप काइंडली देख लें। आज हम एंट माइनर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, ये आपने इस तरह देखना है। असल में एंट माइनर का जो एक सिंपल है, अगर तो आपको वो शुरू के दिनों में लाइक फर्स्ट बैच में एंट माइनर मिल रहा है या सेकंड थर्ड बैच तक मिल रहा है या जल्दी मिल रहा है ना, तो आप ले लें, कोई इसमें नहीं है मसला। आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो इजीली रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये मिल रहा है लेट, लाइक इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रह गई है, तो फिर इस आपके लिए मसला है, आपकी जो है इन्वेस्टमेंट वो रिकवर नहीं होगी। और दूसरा, इसमें कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। वही रिग $18 या $15 मंथली बना, वो डेली सॉरी बना रही है, उसकी पावर कंजम्पशन 800-900 वाट है। उसी मुकाबले में $10-15 एक एंट माइनर बना रहा है और उसकी कंजप्शन 3000 वाट है। रिग्स में ये होता है कि आप रिग को सेल कर सकते हैं जब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। लाइक 4 GB कार्ड पे आप माइनिंग कर रहे थे, तो अब वो माइनिंग कर ली, 4 GB माइनिंग ख़त्म हो गई है, तो आप उस पे अब जी, तो आप उसको अब ग्राफिक कार्ड जो लोग बाय करते हैं, हाँ रोड वगैरह पर बैठे हुए हैं गेमिंग वगैरह के लिए, तो आप उनको वो सेल कर सकते हैं। लेकिन एंट माइनर की जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, तो ये आपका स्क्रैप है। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया। और दूसरा ड्रॉबैक इसका है जी, साउंड का बहुत ज़्यादा शोर होता है एज़ कम्पेयर टू जीपीयू रिग्स। ठीक है। और इंटरनेट काफ़ी तंग कर रहा है। आप लोगों को मेरा साउंड और वीडियो क्लियर नज़र आ रहा है तो काइंडली बता दें। और इसका थर्ड ड्रॉबैक है हीट, एज़ कम्पेयर टू जीपीयू रिग्स ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी। चलें जी, ये एंट माइनर के ड्रॉबैक्स हो गए। एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें आपको ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ती, इजी टू सेटअप है, जस्ट बाय परचेज और आपने इसे रन कर दिया। ठीक है।
बदर क्वेश्चंस की तरफ भी हम आते हैं। काइंडली पहले जो मैं बात बता रहा हूँ उसे फॉलो कर लें आप। मुझे ये बता दें कि मेरा वॉइस और साउंड, सॉरी, वॉइस और वीडियो ठीक आ रही है। काइंडली से क्लियर का मैसेज कर दें तो मैं आगे बढ़ूँ। जी, एसिक माइनर इथीरियम के लिए भी आता है। उसका नाम है जी A10 Pro। A10 Pro प्रो प्लस कर देते हैं। जी, वीडियो इंटरप्शन आ रही है, 1 मिनट। जी, ठीक कह रहे हैं आप, वीडियो में इंटरप्शन आ रही है। 1 मिनट, इसे चेक कर लेते हैं। अभी इंटरनेट ही तंग कर रहा है। तो ये जी आंट माइनर है इथीरियम के लिए। ठीक है, इस तरह काफ़ी कॉइन्स के लिए बना हुआ है। वीडियो इंटरप्शन हो रही है। जी, तो ये इनो सिलिकॉन, जिस तरह बिट में इनका था एंट माइनर S19 S17 प्लस, तो इनो सिलिकॉन एक कंपनी है, उसका A10 Pro प्लस है। ठीक है जी। जी, 580 कार्ड लगाकर आप डेस्कटॉप पर भी माइनिंग कर सकते हैं दानिश भाई। जी, जीपीयू बेटर है। असल में हर चीज़ के कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ फ़ायदे होते हैं। ये आपने देखना है कि आपको ज़्यादा क्या सूट कर रहा है। ठीक है, अगर तो आप कहीं। जी, ठीक हो गया जी। ये इसका एंट माइनर का इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल सा। तो अब हम माइनिंग देखेंगे, सॉरी, क्लाउड माइनिंग एक बड़ा टॉपिक आ रहा है। क्लाउड माइनिंग। जी, तो क्लाउड माइनिंग में क्या होता है, आपके पास एंट माइनर हो या आपके पास हो जीपीयू रिग, आप अपनी जो हैशिंग पावर है वो आप किसी कंपनी को सेल करते हो। आप उसे डायरेक्ट माइनिंग नहीं करते, आप उसे किसी को सेल कर देते हो। लाइक ये एक वेबसाइट है, नाइस हैश। ठीक है जी, ये नाइस हैश है। तो इस पे लोग अपनी रिग को रेंट आउट कर देते हैं, मतलब उसे डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, बीटीसी ले लेते हैं, और वो आपकी रिग से माइनिंग करते हैं। आप हैं बायर, आपने वहाँ से कोई कंट्रैक्ट लिया है, कोई जीपीयू रिग फॉर एग्जांपल। ये एक वेबसाइट है, उससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। माइनिंग, माइनिंग रिग, सॉरी, मार्केट प्लेस, ईथ। जी, जी, ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें एक तो होता है कि आपने अपने घर पर रिग लगाई है या कहीं फार्म वगैरह पर लगा के उससे डायरेक्ट इथीरियम माइन कर रहे हैं। लेकिन एक होता है आप उसे किराए पर दे देते हैं, ठीक है, रेंट आउट कर देते हैं। तो ये इस तरह की वेबसाइट है, क्लाउड माइनिंग की वेबसाइट। ये जिस तरह ये बंदा कह रहा है, मेरे पास RX 564 GB कार्ड है, 6 कार्ड हैं, और ये 48 आवर्स का ये बिल है। ठीक है, तो कुछ कंपनीज हैं वो इसी बात को थोड़ा सा लेकर चल कर, तो ना स्कैम कह लें आप, स्कैम करते हैं वो इस तरह से। वो कहते हैं जी क्लाउड माइनिंग करें, आप हमें 1 बिटकॉइन दे दें, साल के लिए इतना हैश रेट आपका, आप उससे बिटकॉइन माइन करें, तो ये करें, आप उससे वो करें, तो आपकी अर्निंग हो जाएगी।
ठीक है, या फिर आप कह लें कि एक रिग है और उस रिग को, हाँ, आपने उससे माइनिंग करनी है। आपने जो सेटिंग्स देंगे वो रिग वही माइन करेगी, और आपने उनको फिक्स अर्निंग, ये देखें जिस तरह ये प्राइस पर मेगा हैशेस रिंग रेंट, यानी रेंट पे ले लेनी है रिगें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लाउड माइनिंग कर सकते हैं, रिग रेंट पे लेके तो आप माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो कहती हैं ये जी आप हमें इतने बिटकॉइंस दें, आपकी इतनी माइनिंग होगी, ये होगा वो होगा, वो सब फ्रॉड है। क्योंकि मुझे ये बताएं, कोई इतना भी पागल नहीं है कि उसकी एक रिग इथीरियम पे डेली की $10 बना रही है, ठीक है, और वो आपको $5 के हिसाब से रिग रेंट आउट कर दे। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? ये बात समझ आ गई है कि अगर मेरी रिग है $10-12 इथीरियम पे बना रही है, तो मुझे कुछ हुआ है कि मैं उस रिग को रेंट कर दूं कम प्राइस में, लाइक मुझे $5 दे दो दिन के लिए रिग तुम्हारी। बिजली तो उसने उतनी यूज़ करनी है, सारा कंजम्पशन उतनी, इंटरनेट उतना कंज्यूम होना है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होनी है, तो मैं उसे रेंट क्यों करूं? मैं डायरेक्ट इथीरियम माइन करता हूं, क्योंकि रिग ने बाद में भी तो इथीरियम माइन करना है ना। तो इस वजह से ये, अच्छा, ये कौन लोग यूज़ करते हैं? लाइक कोई न्यू कॉइन आ गया है, ठीक है, एक मार्केट में नया कॉइन आया है, लाइक फेसबुक ने कोई इस तरह का बड़ी अनाउंसमेंट आ गई, कोई इस तरह का कॉइन आने वाला है जो स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी एक्सचेंज पर नहीं आया, तो आप इस यहाँ से हैश रेट लेकर, रेंट पर लेकर उस कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं और वो कॉइन को अपने वॉलेट में ले सकते हैं। जब वो एक्सचेंज पर आएगा तो ओबियसली उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली इस काम के लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। ये इसमें आपको क्लाउड माइनिंग में प्रॉफिट नहीं हो सकता कि आप कहें जी मैं $100 दे रहा हूँ, मुझे $150 बन रहा है। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अगले बंदे को भी तो पता ही है $150 बन रहा है, वो खुद बना लेगा ना। जी, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया है क्लाउड माइनिंग क्यों प्रॉफिटेबल नहीं है, और एंट माइनर का इंट्रोडक्शन काइंडली कमेंट करके ये बता दें, तो हम फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की तरफ चलें। काइंडली कमेंट कर दें तो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में देखें। जल्दी से कमेंट कर दें। यहाँ तक सब क्लियर है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो दोबारा बताऊँ मैं? ये कंपैरिजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आपने लाइव सेशन के बाद में बताना है, दोनों लाइव सेशन देखने हैं आपने, बाद में खुद बताना है कि एंट माइनर ज़्यादा बेस्ट है या जीपीयू माइनर। अभी जो मेन टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। किस तरह आपने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन देखनी है, कितना उसका आपका बिल बनेगा, तो ये सब हम अभी देखेंगे। आप काइंडली बता दें आपको एंट माइनर के बारे में और क्लाउड माइनिंग के बारे में क्लियर हो गया है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो अब तक देखा है हमने? कोई, आई थिंक 24 मिनट्स हो गए हैं, तो अब तक जो भी किसी को कोई क्वेश्चन है। जी, क्लियर है सबको? यार काइंडली इररेलीवेंट क्वेश्चन ना पूछें, जो अब तक पढ़ लिया है, देख लिया है हमने, उसके बारे में पूछें। ठीक है, ये सब आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। ये एक भाई कह रहे हैं असेंबलिंग की वीडियो, ब्रदर असेंबलिंग की वीडियो आएगी, पहले आपको पता तो चल जाए कि प्रॉफिटेबल है नहीं है, असेंबल करने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इंशाल्लाह हम असेंबलिंग की वीडियो भी करेंगे और लाइव असेंबल करेंगे इंशाल्लाह।
मैक्सिमम टेम्परेचर 65 डिग्री होना चाहिए चौधरी जैन भाई। 1 से 1.5 लाख लगा कर आपको कार्ड कौन सा मिलता है इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये यार एंट माइनर और क्लाउड माइनिंग के बारे में किसी को से कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? सबसे पूल बेस्ट। बेस्ट पूल यार, अगर ऑफिशियल पूल बेस्ट रहता है, अगर इथीरियम कर रहे हैं तो इथर माइन, ये इसके बारे में हम बाद में आएंगे जब हम लाइव सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे, तब ये डिस्कस करेंगे पूल और ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ऑफिशियल पूल ठीक रहता है इथीरियम के लिए, इथर माइन इस तरह। लाइफ टाइम मेरे से पूछें तो जीपीयू की ज़्यादा है। जीपीयू ज़्यादा टाइम तक प्रॉफिटेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू एंट माइनर। उसका कंपैरिजन हम इस तरह कर लेते हैं जी। एंट माइनर S9, S9 प्रॉफिटेबिलिटी का 2007 के अराउंड अबाउट, 2000 सॉरी 17, 7 नहीं 17 के अराउंड अबाउट S9 बड़ा मशहूर ये सिस्टम था। इस पर देख लेते हैं। जी हो सकती है, हो सकती है माइनिंग एक कार्ड से। 13 टेरा हैशिस इसकी पावर थी और आज ये $2.4 अर्न कर रहा है। कॉस्ट छोड़ दें, सारा कुछ छोड़ दें, बिजली फ्री है आपको। $2.4 उस टाइम पे S9 आया था एंट माइनर, और माइनिंग ग्राफिक कार्ड आए थे जी, इथीरियम माइनिंग। जीपीयू अगर पाकिस्तान में पूछें तो एनवीडिया के ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि एज़ कंपेयर टू एएमडी एनवीडिया का जो कार्ड है वो गर्म कम होता है। और एंट माइनर S9 भी उतने का था, और एक 6 कार्ड वाली 580 रिग भी जिसका 180 मेगा हैशेस अर्निंग थी। ये देखें 180 मेगा हैशेस अर्निंग थी, वो सॉरी हैश रेट था उसका, और $13 अर्निंग थी एक रिग की। तो ये $13 बना रही है। तो अभी भी मेरे पास S9 भी चल रहा है, और ये इथीरियम पे माइनिंग भी हो रही है RX 580 कार्ड पर, तो उसकी $13 है। और जो S9 दोनों आए 2017 में, सेम प्राइस। एक हमने रिग बनाई, एक हमने S9 एंट माइनर बाय किया। तो आज एंट माइनर $2.41 बना रहा है, और उसी जगह पर अगर हमने रिग लगाई हुई है वो $13 बना रही है। तो इस हिसाब से RX 580 अभी भी प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल है जी। वीडियो क्लियर है आप लोगों को? मुझे वीडियो क्लियर है आप लोगों को? FPS लो। जोटेक कार्ड भी अच्छे हैं माइनिंग के लिए। जी यार जल्दी से बता दें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह कैलकुलेट करना है उस पर बात करें। वो एक अहम टॉपिक है, मैं नहीं चाह रहा कि कोई बंदा उसे मिस करे, या किसी को ऑडियो या वीडियो की वजह से वो मिस कर दे।
वीडियो क्लियर आ रही है, ऑडियो क्लियर आ रहा है? ओके जी, ओके। जी वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। चलें जी। तो अब हमने दो चीज़ें देख ली हैं, एंट माइनर और जीपीयू। अब हमने इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कैसे निकालनी है। ठीक है जी, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। पहले जीपीयू माइनिंग रिग। वीडियो ब्लर है, वीडियो वीडियो क्वालिटी नहीं, वो आपका इशू है, वीडियो क्लियर नहीं है। वो आप सेटिंग में ऊपर थ्री डॉट्स बने होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से वीडियो की क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। 480 पिप्स। यार मिनट जी, फेसबुक पर हम भी देख लेते हैं। ग्रुप्स। ब्रदर फिर अगर 720 पर ब्रॉडकास्ट करूं तो फिर कनेक्टिविटी इशू आ जाता है। यार ऊपर थ्री डॉट्स हैं, उन पर क्लिक करें, वहाँ पर वीडियो क्वालिटी होगी, उसे काइंडली हाई कर लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में। तो जी ये रिग है, पहले रिग से स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर एग्जांपल हमने रिग ले ली है जी, नोट पे। आप जो होते हैं ना जीपीयू, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखनी पड़ती है। लाइक आप किसी वीडियो से देख लें, किसी फोरम से देख लें, और आपने फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लिया 800 वाट कंजम्पशन है। एक मिनट, अगर मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। माइनिंग। जी 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 जी। ओके 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 जी। तो फॉर एग्जांपल एक रिग है RX 5 80 की, जिसमें 6 कार्ड हैं। ठीक है, और इसकी जो पावर कंजम्पशन है, C1 लिख देता हूँ जस्ट, वो 900 वाट्स है। इसे और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ।
इससे बड़ा नहीं हो रहा। नज़र आ रहा है आप सब लोगों को? कि राइटिंग में नज़र आ रहा है आप सबको? RX 580 का रिग है, 6 ग्राफिक कार्ड है, पावर कंजम्पशन 900 वाट। नज़र आ रहा है ये लिखा हुआ? जी। तो 900 वाट्स, ठीक है जी। लाइक हम इसे आप अपने घर की पंखों की, अपने सिस्टम, जीपीयू सिस्टम वगैरह की, या जिनको वीडियो ब्लर है वो काइंडली 3 डॉट्स पर क्लिक करें वीडियो के ऊपर, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लें। कि 900 वाट है, आपने इसे डिवाइड करना है 1000 पर। ठीक है जी। 1 मिनट, कैलकुलेटर निकाल। 900 वाट्स रिक्की, लाइक आप कर लें अपना घर का, जिस तरह फ़ैन के बारे में हम बात करते हैं जी, 250 वाट है। ठीक है जी। जी 480 में ही आ रहा है इंटरनेट की वजह से। तो ठीक है जी, क्या आंसर आ रहा है? जी 0.9 यूनिट। ठीक है। तो किस किस ने चेक किया था? पिछली वीडियो में मैंने पूछा भी था कि अपने बिल से यूनिट चेक करके बताएं कि आपको यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ रही है। ठीक है जी। ये 0.9 यूनिट हो गया। ठीक है, ये वही यूनिट है जो हम घर में कहते नहीं है कि बिल ज़्यादा आ गया, 300 यूनिट हो गए, 400 यूनिट हो गए। तो ये 0.9 यूनिट आ गया। अब ये 0.9 यूनिट कब कंज्यूम होगा? ठीक है। ठीक है जी। ये जी पर और 900 वाट का सिस्टम है। ठीक है। 1000 पे डिवाइड करना है आपने, 0.9 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो डिवाइस है 900 वाट वाली, वो 1 घंटा चलेगी, तो आपका 0.9 यूनिट कंज्यूम होगा। ठीक, समझ आ गई ये बात को? गांव वाले में 700 जी, ये सब ने आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको यूनिट, अभी वो आएंगे कि हम यूनिट किस तरह आपको देखने हैं। ठीक है जी। अब एक सिस्टम है जी 3000 वाट है जी। ये S17 प्लस जो एंट माइनर है, इस ये S3000 वाट, जो S17 प्लस एंट माइनर है, वो 3000 वाट कंज्यूम करता है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये 1 आवर में कितने यूनिट कंज्यूम करेगा? जल्दी से बताएं S17 प्लस का, कि ये पर आवर में कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। लाइक अगर 1 घंटा चलता रहा है S17 मशीन आपके घर पे, तो कितने यूनिट कंज्यूम होंगे? जल्दी से।
जल्दी से कमेंट करें यार। ऊपर मैंने बता दिया है किस तरह कैलकुलेट करते हैं 900 वाट पे। अब आपने 3000 वाट का चेक करना है, जल्दी से बताएं। जल्दी से यार। 100 प्लस पीपल हैं और 3-4 के सिर्फ कमेंट आ रहे हैं। कितने यूनिट कंज्यूम करेगी अगर पर आवर में एक S17 प्लस आपके घर पे चलेगा? ये 2.7 कौन कह रहे हैं? यार कॉपी पेस्ट ना करें, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है मेरे भाई। डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू 3 यूनिट पर। ठीक है जी। जिन लोगों ने 3 लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई अप्रिशिएट यू गाइस। हाँ, ठीक है जी। 3 यूनिट आपके हो गए। हाँ, तो अब हम चलते हैं जी 0.9 यूज़ हो रहे थे पर आवर के। अब इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 24 से, क्योंकि हमने अपना रिग 24 आवर रन करना है। ठीक है जी। इसे मल्टीप्लाई करें जी, क्या आंसर आ रहा है? 0.9 मल्टीप्लाई बाय 24 पर और कंजप्शन। ठीक है जी। 24 आवर्स। G21 दानिश भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप पर डे में। ठीक है जी, 21.6 यूनिट आपके पर डे में कंज्यूम होंगे। जी जी, थैंक यू। ठीक है, 21.6 यूनिट आप कंज्यूम करें पर डे में। समझ आ गई है? पर पहले पर आवर की हमने कैलकुलेशन निकालनी है, फिर हमने पर डे की निकालनी है। अब इसी तरह 21.6 जो है, 6, बोल्ड कर लो, 20 से पर डे में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेते हैं, मंथली 30 डेज। इसको हम नीचे रखते हैं। ये आ गई जी हमारी पर डे के यूनिट की कंजम्पशन। कि अगर एक 900 वाट 900 वाट की जो चीज़ है वो 24 घंटे चलेगी तो वो 21.6 यूनिट कंज्यूम करेगी। ठीक है। ये 72 किस तरह से हो रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ। ये 72 कौन लोग कह रहे हैं, ये किस तरह से 72 हो रहे हैं? जी, तो 648 यूनिट जो हैं वो मंथली हम लोगों के कंज्यूम होंगे। और ये 1500 ये क्या आ गया भाई?
ठीक है जी। हाँ, हाफिज रिजवान ठीक कह रहे हैं। मैं कमेंट भी रीड कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से करें। यार हीलियम का 50 बार बता दिया भाई, फिजिबल नहीं है। चलें जी। अब याद है फर्स्ट लेक्चर में मैंने पूछा था कि आपको पर यूनिट की कॉस्ट क्या आती है। कुछ लोग कह रहे थे 10, 15, 20, 25। तो मैंने कहा था कि 15 एवरेज ले लें, मल्टीप्लाई बाय 648 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15 RS पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है जी। इसे ज़रा मल्टीप्लाई करें 15 से जल्दी से। यार देख लें मोहम्मद विकास भाई, गलत मलत ना करी जाए। 15 प्राइस है, 15 प्राइस लेके चलें अभी। अपनी अपने यूनिट की प्राइस ना लें, वो मैं आपको बताता हूँ, अपने यूनिट की प्राइस ना लें। ठीक है, अपने हिसाब से ना लें। मुझे ये बताएं 15 यूनिट की अगर प्राइस है 648 यूनिट्स आपको कंज्यूम हो रहे हैं, तो आपका कितना बिल बनेगा मंथली, ये पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। RS 9720। ठीक है जी। 180 mhs। ठीक है जी। अब आपको बिल निकालने आ गया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने घर के पंखे का बिल निकालना है, लाइक आप वो कह देते हैं इस्त्री 1000 वाट की है, मोटर 2000 वाट की है, तो आप निकाल सकते हैं ना कि अगर ये 24 घंटे चलती रही या डेली दिन में 1 घंटा चलती ये चीज़ चलती रही, तो आपका कितना बिल आएगा। नहीं नहीं, ये सारा लोड है, फुल सिस्टम का लोड है, ये सिर्फ कार्ड का लोड नहीं है। अच्छा, जो लोग गांव में हैं वो कह रहे हैं, एक भाई कह रहे हैं कि 5 आवर लाइट आती है। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के लिए जो स्वात वगैरह में हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना सिस्टम रखवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर 24/7 पावर बैकअप वगैरह होगा। ठीक है जी। 9720 रुपये आपका बिल आ गया है। अच्छा, हर रिग की ना एक पावर होती है, लाइक इसकी 180 पावर है, 180 मेगा हैशिस। ठीक है जी। अरकम भाई, अगर तो आपने लाइक 1 2 कार्ड लगाए हैं, अपना डेली यूज़ भी करना है सिस्टम, तो फिर भाई विंडोज़ लिनक्स पे तो आप डेली वर्क कर नहीं सकते। तो फिर आप इस तरह करेंगे कि आप लिनक्स यूज़ करेंगे। ठीक है जी। 9720। ठीक है जी। अभी नहीं रखवा रहे यार, काइंडली मैसेज ना करने लग जाना अभी। हमने रखवाना है, ये करना है। अभी मैं वो उस पर वर्किंग कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है जी। बिल समझ आ गई है किस तरह निकालते हैं। अब हम RX 580 रिग के बारे में देख रहे थे। 180 इसकी पावर थी। ठीक है, तो अब हम आ जाते अब हम आ जाते हैं GPU पर। ठीक है, आपने अब क्या करना है, ETH माइनिंग कैलकुलेट।
अगर आपने पर्सनल लेवल पर करना है तो कोई इशू नहीं, अगर आपने कमर्शियल लेवल पर करना है तो आपको एनओसी की ज़रूरत होगी। पावर ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें डालने की ज़रूरत कोई नहीं है, हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं। तो इसका जो एवरेज $383 आपके अर्निंग आ रही है, ठीक है जी, $383 पर मंथ की। या आपने सिंपल, ये भी मैनुअली हम अर्निंग निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटर्स बने हैं काफ़ी हद तक एक्यूरेट होते हैं, इसलिए हम ये माइनिंग का कैलकुलेटर देख रहे हैं इथीरियम का। आपने जस्ट लिखना है, सॉरी, इथीरियम माइनिंग कैलकुलेटर 180 हैश, जो भी है उसकी पावर है यहाँ पर ज़ीरो, क्योंकि हमने पावर निकाल लिया है, पावर कंजम्पशन। हमने जस्ट अब प्रॉफिट देखना है, $383, ठीक है, या $380 कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम आ गए हैं जी वापस अपने नोट्स पर। तो जी किधर गए नोट्स? हाँ जी, ये नोट्स आ गए। $383, ठीक है। $383 आपकी मंथली है, मंथली अर्निंग। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय आप 165 कर लें, आजकल डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है, पर डॉलर रेट। क्या आंसर आ रहा है इसका? जल्दी से बताएं यार, जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है। $383 हमारी मंथली अर्निंग है, 165 का रेट चल रहा है, आप एवरेज रेट लगा लें, $166 चल रहा है। 63195, 63195 PKR, ठीक है। और 63195 मंथली अर्निंग माइनस RS बिल कितना था हमारा? 9720 मंथली बिल, ठीक है जी। बताएं जी हमें कितना प्रॉफिट होगा अगर हम आज की डेट में एक RX 580 की रिग लगाते हैं, तो मंथली कितना प्रॉफिट होगा हमें? अबे बिल निकाल के बताएं ना, बिल के साथ ना बताएं, बिल निकाल के बताएं। तुक्के नहीं लगाने, तुक्के मना है यहाँ पे। नहीं आता भाई, सीधी तरह बताएं, नहीं आता मैं दोबारा बता दूंगा। 53475 जी। तो RS 53475, तो जी हमने अपनी रिग की अर्निंग कैलकुलेट कर ली है। बिल निकाल के हमें ये बच रहा है, इसमें चलें आप 1000 इंटरनेट की होती है, वो आप जो भी घर पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं विदाउट लैगिंग ऑडियो और वीडियो, तो आप उस इंटरनेट कनेक्शन पे माइनिंग भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप क्लियरली देख रहे हैं ना विदाउट लैगिंग, तो आप उसमें माइनिंग भी कर सकते हैं, आपका इंटरनेट ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया जी RX 580 का।
ठीक है, समझ आ गई सबको? जल्दी से बता दें। समझ आ गई है? यार कलरफुल से ज़्यादा मैं एजरोक को पसंद करता हूँ। एजरोक H81 जो सीरीज़ है ये। जी, 24 आवर्स चलेगा यार। दोबारा बता दूँ या ठीक है? नहीं, ये जो हमने यूनिट की प्राइस लगाई है ना, ये एवरेज लगाई है। लाइक कुछ यूनिट आपको 7 रुपए का पड़ रहा होगा, कुछ 10 रुपए का पड़ रहा होगा, कुछ 15 का पड़ रहा होगा, कुछ 20 का पड़ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से हमने एवरेज लगाई है। सनी भाई माइनिंग टॉपिक है, आप देख सकते हैं। समझ आ गई है? चलो जी, फिर जवानों मुझे इसका निकाल के बताओ। 3000 वाट कंजम्पशन है जी। मेरा पर यूनिट कॉस्ट है जी। पर यूनिट कॉस्ट PKR। लें जी, बताएं मुझे। पर यूनिट कॉस्ट 20 PKR है, 3000 कंजम्पशन है। मुझे बताएं जी, मुझे मंथली कितना प्रॉफिट होगा बिजली का बिल निकाल कर सारा कुछ करके। हिंट ऊपर ऑलरेडी सारा कुछ दिया हुआ है आपको। ये कार्ड प्राइस के हम बाद में आते हैं, कार्ड प्राइसेस और ये वो चीज़ों पर। आप पहले ये बताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल्दी से बताएं यार, जल्दी से। सारा बताना है, एग्जैक्ट बताना है मुझे कि कितना प्रॉफिट होगा बिजली का बिल निकाल कर। आप गाइड सेक्शन में लेक्चर 1 देखें, उसके बाद ये लेक्चर 2 हो रहा है सनी भाई। तो लेक्चर 2 देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। सिस्टम प्राइसेस नहीं, जस्ट मुझे बिजली का बिल बताएं और ये बताएं कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं एक S17 प्लस इंस्टॉल करता हूँ। 3000 वाट उसकी कंजम्पशन है, पर यूनिट कॉस्ट 20 PKR है। जी जी, सब कुछ निकाल कर बताना है। प्रॉफिट बताएं बिजली का बिल निकाल कर, जल्दी से। अरे अब गाइस, इस तरह तो आप बहुत टाइम लगा देंगे। हैं, 43,200 इतनी कॉस्ट बन गई है? अगर स्क्रीन ब्लर आ रही है तो ऊपर वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स बने हैं, उन पर क्लिक करें और वहाँ पर होगा क्वालिटी। तो आपने क्वालिटी में जाकर 480p सेलेक्ट कर देना है। हम्म, अच्छा, लोग कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये $383 किस तरह आया है। तो जी, हाँ, किसी ने कर लिया है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर दूं। गौर से देखना था ना समी भाई। चलें, बताता हूँ दोबारा से। पहले हम नोट पर आ जाएं। ठीक है, 3 यूनिट है। अच्छा, डायरेक्ट करेंगे। नोट्स पर आ गए हम लोग। 3
3 है जी पर और मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज मल्टीप्लाई 20 PKR प्राइस। लें जी 3 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, 43,200 बिल ली। ठीक है जी। अभी वीडियो के शुरू में बताया था जब आप लोग कह रहे थे कि जीपीयू का बताओ, जीपीयू का बताओ। ठीक है जी, मॉडल लिखा हुआ था मैंने सारा कुछ। ये जी हम आ गए ये S17 प्लस एंड माइनर 73 टेरा हैशिस। ठीक है, ये आप ओपन करके भी वेबसाइट को देख सकते हैं। वैसे अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ये लिखा भी हुआ 73 टेरा हैशिस 76, तो थोड़ा सा वेरिएबल रहता है। इस पर आ गए बिटकॉइन 73,0,767 डॉलर, $767। ठीक है जी, $767 पर आ गए हैं जी हम। उसके बाद हमने जी करना है, नोट्स में आ गए $767 मल्टीप्लाई बाय 165 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है? 126,555 PKR माइनस 43,200 PKR is equal to minus 43,200, 83,335, 83,5 PKR monthly profit, monthly bill। नहीं, अब तो ये चीटिंग है। अब जो लोग बता रहे हैं भाई चीटिंग कर रहे हैं ये। ना ना ना, अब मैंने बता दी है, तब किसी ने नहीं बताया, अब सब बता रहे हैं देखो। ना जी ना, ये काम नहीं। अब नहीं। $767 किस तरह आया? अच्छा, ये देखें इंतसार भाई, ये मैंने कहा था जी एंट माइनर S17 प्लस, लाइक ये 580 GPU माइनर था, ये एंट माइनर S17 प्लस। ठीक है, एस हाँ, बाद में नहीं आता था। ठीक है, S17 प्लस है एंट माइनर। ठीक है, आपने ये जी GPU माइनिंग S17 प्लस एंट माइनर लिख लिया है। ये आप इसके बारे में देख लें अबाउट, ये लिखा हुआ है जी, ये एल्गोरिथम बिटकॉइन के लिए यूज़ होता है। 3000 वाट है जी, 73 इसकी पावर आ गई, 73 टेरा हैशिस। ठीक है जी, अगर बिल ना दें आप तो फिर ये प्रॉफिट है, $76 आपका टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, हम ये इथीरियम माइनिंग कैलकुलेटर पर गए, यहाँ से BTC सिलेक्ट किया, 73 टेराएशिस पुट किया, पावर कंजम्पशन हमने ऑलरेडी पुट की हुई है। ठीक है,
ठीक है जी, समझ आ गई 767 किस तरह आया। और जी ये हम आ गए अपने एंड माइनर की तरफ, एंड माइनर सॉरी नोट्स की तरफ। हाँ, तो फिर कितने सोलर लगेंगे यार, आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बताएं कि 3000 वाट कंजम्पशन है, वो आपको उस हिसाब से सोलर लगा देगा। यार ये रिग 2017 में 3 लाख का था, आजकल ये कोई 6.5 लाख तक का होगा। हाँ यार, असल में कार्ड ये जो है 40,000 रुपये का कार्ड है, लेकिन कोई इनको 80,000 का दे रहा है, कोई 90,000 का दे रहा है, वो आप जितना मर्जी का कर लें। ये वकार भाई किस दुनिया में फिर रहे हैं। ये निकाल तो लिए हमने कैलकुलेशंस, 20 PKR का यूनिट पड़ रहा है, 43,000 बिल आ रहा है हमें। 20 PKR। कोई मसला नहीं है कोई। यार वो एवरेज बताइए ना, 180 मेगा हैशेज। कोई कार्ड आपको 30 मेगा हैशेज दे रहा होगा, कोई 29, वो इतनी वेरिएशन चलती रहती है, लेकिन जो एवरेज में आती है तो फिर इथीरियम क्लासिक के लिए भी यही जीपीयू यूज़ हो सकते हैं। पूल फीस ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, पूल क्या होता है ये वो चीज़ें। तो अब आप अपनी कैलकुलेशन बता सकते हैं ना कि अगर हम रिग लें तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, मुझे एक सेकंड दें। पे एक मिनट जी। इधर एक रिग था जी। चलें कोई बात नहीं, मैं एक इस लेक्चर के साथ एक पिक्चर अटैच कर दूंगा, एक रिग की डिटेल्स हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि बाय करना चाहिए हमें या नहीं वो रिग। ठीक है जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। थैंक यू सो मच। पूल शूल के बारे में, पूल फीस के बारे में हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। ब्रदर, क्लाउड माइनिंग मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब कोई नया कॉइन आया हो और उसकी एक्सचेंज पे ना अवेलेबल हो, लेकिन आपने उस कॉइन की क्वांटिटी हासिल करनी हो, तो आप रिग को रेंट पे लेके, क्लाउड पे यानी लेके, तो आप उसे माइनिंग कर सकते हैं। जब वो मार्केट में आएगा तो आपको पहले बार आपके पास कॉइन होंगे, तो आप उससे, ये अलग टॉपिक है, तो हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे कि वो किस तरह पहले ही कॉइन माइन कर लेने हैं। लाइक कोई कॉइन आ रहा है, हमने वो अब पहले ही रिग लगा के वो कॉइन थोड़े से माइन कर लिए हमारे पास, तो जब वो मार्केट में आएगा तो हम बेच के उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
ब्रदर बताई तो है रिक की प्राइस 6-7-8 लाख के अराउंड अबाउट मिल रही है। तो इजाज़त दें यार, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर सुना, हमें बर्दाश्त किया। अल्लाह हाफिज़।